नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। मनोज वाजपेयी की मूवी जोरम से अपने अभिनय का तारीफ बटोर रहे और जनता के दिल पर राज कर रहे हमारे बेतिया के लाल अमरेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रेरणा। थैंक यू। और कैसे हैं आप बताएं। बहुत बढ़िया हूँ। अभी वहीं जोरम के लेके बातचीत हो रही है प्रमोशन। सबसे। जी जी जी। ओके। तो बेतिया से बॉलीवुड का सफर कैसे तय किया आपने? एक सामान्य परिवार से होते हुए भी आपने इतनी बड़ी सोच रखी और उसको कैसे आपने बॉलीवुड में आज जोरम मूवी आपको मिली है, तो इसके सफर के बारे में थोड़ा बताएं आप जनता को। सफर तो बहुत कठिनाई भरा भरा रहा है। हमारी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। स्कूलिंग मेरा गांव से हुआ है। बेतिया से उसके बिहार। बाद जी, हाँ जी ओके। जी। और उसके बाद मनोज सर से इंस्पायर्ड रहा हूँ मैं। तो उनकी जब फिल्में आई तो उनको मैं उनके बारे में हमेशा उनकी फिल्में देखते रहा हूँ, उनको फॉलो करते रहा हूँ। तो सत्या के बाद मेरे अंदर फिल्म बॉलीवुड में जाने का जो है जिज्ञासा जागी। तो मैं थिएटर से शुरुआत किया। मैं पटना कालिदास रंगालय रंगमंच से हूँ। अच्छा। वहाँ पे पंकज त्रिपाठी, हाँ पंकज त्रिपाठी भैया के साथ मैंने रंगमंच की शुरुआत करी। उनके साथ पहला स्टेज शो किया था उन्हीं के डायरेक्शन में। पंकज त्रिपाठी और के साथ। वहाँ पे जी जी जी। वो ये तो आपकी शुरुआत ही तो बहुत अच्छी रही है। जी जी हाँ। तो उनके साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए। 3 साल तक मैं वहाँ पटना में थिएटर किया। उसके अच्छा। बाद मैं कालिदास रंगालय से 2 साल का डिप्लोमा भी उसी समय कर रहा था मैं। देन ओके। उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया। उषा गांगुली जी की रंगकर्मी रेपेट्री ज्वाइन कर लिया। 2 साल वहाँ पे थिएटर किया। फिर उसके बाद दिल्ली साहित्य कला परिषद रेपेट्री ज्वाइन किया। वहाँ पे 2 साल प्ले किया। उसके बाद देन मैं मुंबई का रुख किया। अच्छा। तो मुंबई ये में ये कितनी मेरा मतलब कठिनाइयां वहां से आई शुरुआत। आपको और कैसा सफर रहा? कठिनाइयाँ, अब इतनी मुझे पता था कि मैं तो जानता ही था क्योंकि सबका इंटरव्यू मैं सुनते रहता था, सबको फॉलो प्रिपेयर करता थे आप था, पहले सबको से? बोलते। पहले से तैयार था मैं कि स्ट्रगल तो होगा ही। तो उसके लिए मैं तैयार था। तो सबके साथ होता है, ये मैं पहला आदमी नहीं हूँ। जी। तो उसके लिए मैं पहले से तैयार था, मेंटली तैयार था मैं। ओके। तो है स्ट्रगल तो है, लेकिन है कि टाइम देना पड़ता है आपको। और फिर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, तो निरंतर मेहनत पहला करते रहना ब्रेक कहाँ पड़ेगा मिला? जी। एड्स कैसे मतलब? पहला ब्रेक तो कहा जाए तो उस तरह का पहला ब्रेक, मतलब उस तरह का कैरेक्टर्स नहीं मिले हैं मुझे पहले शुरुआती दौर में। ओके। तो मैं सीखने के पर्पज से करता रहा हूँ कि हम्म। कम से कम हम काम भी करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। क्योंकि इतना जल्दी लोगों को बताना कि आप एक अच्छे एक्टर हैं, आपके बारे में कोई जानता नहीं है। तो उस हिसाब से हम लगे रहे, जो काम मिलता रहा मैं करता रहा। तो मैंने मणिरत्नम सर के साथ भी रावण करी थी। तो अच्छा। उनके साथ उनकी फिल्में देखते रहा हूँ मैं। तो मुझे सीखना था, उसमें कुछ खास कैरेक्टर नहीं था, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला उनसे। उसके बाद मैंने इरफान खान सर की एक फिल्म थी अपना आसमान, अच्छा। तो उसमें काम किया था। हाँ, ओके। उसमें भी काम किया था। तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम करता रहा हूँ। और उसके अलावा मैंने क्राइम शोज किए हैं बहुत सारे, अच्छा। ताकि सरवाइव करने के लिए सब करते रहा हूँ। और बिहारी उसके स्पिरिट बाद आपके मुझे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। उसके बाद मैंने एक फिल्म किया था भोर। अच्छा। लॉकडाउन से पहले किया था। वो पैरेलल सिनेमा था। तो उसमें मेरा किरदार बढ़िया था। तो वो बहुत सारे फेस्टिवल्स में उसको अवार्ड और सम्मानित हुई वो। तो उसमें अच्छा किरदार था, तो वहां से मुझे काम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद जॉन अब्राहम जी के साथ बाटला हाउस किया था, जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया था। उस अच्छा। पोस्टर पे भी था मैं उनके साथ। और उसके बाद बाटला हाउस के बाद
लोगों ने मुझे नोटिस किया कि अच्छा ये भी एक्टर है। पोस्टर पे और होर्डिंग पे था मैं भी। और उसके बाद जोरम मिली मुझे। तो जोरम मेरे लिए बहुत खास है। जोरम में मेरे आदर्श मनोज बाजपेयी सर हैं। जी देवाशीष मखीजा सर ने फिल्म बनाई है, उनकी फिल्मों को मैं फॉलो करता रहा हूँ। वो बहुत लिख से हट के फिल्म बनाते हैं, तो उनके साथ मुझे काम करना था। और मनोज सर के साथ तो मतलब क्या बताऊं, वो तो अभिनय के भगवान है बिल्कुल और सही बात है। मेरे आइडल हैं। तो उनके साथ तो ये जुर्म मेरे लिए बहुत खास है। और जुर्म की वजह से ही मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और और अभी एक और फिल्म किया हूँ मनोज सर के साथ ही, अच्छा। भैया जी, अच्छा, जो ये फुली आने वाली है। एक्शन फिल्म है। जी आने वाली है। फुली एक्शन फिल्म है। इसमें मनोज ओके। सर अलग रूप में दिखने वाले हैं। अब तक अच्छा, का उनका अलग रूप होगा इसमें। और आप किस हाँ, रूप में दिखने वाले हैं? मैं उनके साथ ही हूँ। मैं उनके साथ थ्रू आउट रहता है। मैं उसका राइट हैंड हूँ, उनका खास आदमी हूँ घर का। ओके। तो थ्रू तो आउट में अब उनके साथ मतलब रहता हूँ। माने कि अमरेंद्र जी को उनके मन मुताबिक काम मिलने लगा है। नहीं, अभी अभी तो नहीं कह सकते हैं। अभी जो मिल रहा है वो अभी तो ये बहुत शुरुआत है ये। अभी तो बहुत अच्छा, कुछ करना है, अभी अभी बहुत बहुत लोगों के दूर साथ जाना काम है। करना है। बहुत दूर जाना है। ये तो पहली सीढ़ी भी नहीं है, ये तो बस एक झलक है। देखते हैं वाह। आगे क्या होता है। अभी तो नहीं नहीं, हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं आपके हर रंग रूप को देखने के लिए स्क्रीन पर। तो जी जी। थोड़ा मूवी के बारे में बताएं, जोरम मूवी किस तरह की है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें। जोरम मूवी जो है एक पैरेलल सिनेमा है। थ्रिलर है ये सर्वाइवल थ्रिलर है ये, जिसमें एक बाप अपने 3 महीने की बच्ची को अपने पास्ट में जो गलतियां हुई है उससे बचाना चाहता है। अगर उसको कोई मार, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं मारने के लिए, उसको कुछ हो जाएगा तो फिर वो उस बच्ची का क्या होगा। तो अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो पूरे फिल्म में भाग रहा होता है, और उसी के थ्रू जो है ना थ्रिल पैदा होता है। और आप एक सेकंड के लिए भी, आप एक सीन से भी आप पलक नहीं झपका सकते हैं, इस तरह का थ्रिल है यार। तो उसमें पॉलिटिक्स है, उसमें फिर वहां पे क्या बोलते हैं, पिता और पुत्री का प्रेम। प्रगति के प्रेम है, कमाल का इमोशन है जो दोनों बात करते हैं। वो आप इमोशनल फिल्म भी है। प्लस प्रगति के नाम पर जो पर्यावरण का जो दोहन। नष्ट हो रहा है। हाँ, तो उसके वो आप ऐसा नहीं, कोई लेक्चर नहीं देती है फिल्म। फिल्म जो है थ्रिलर के थ्रू आपको सारी बातें दिखाती चली जाती है और आप देखते रह जाते हैं। तो अच्छी सिनेमा है। आपको आपको महसूस कराएगी, मतलब ये दिल से दिमाग तक जाने वाली फिल्म है। तो नहीं, क्रिटिक्स ने काफी तारीफ देखना की है पड़ेगा इसको। फिल्म की। बहुत तारीफ करी है, जी जी जी। जी। बहुत तारीफ करी है। और अपना अनुभव बताएं कि मनोज वाजपेयी जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा आपका? मेरे लिए तो सपने जैसा था उनके साथ काम बिल्कुल, करना, उनके गांव क्योंकि से निकलकर उनके जैसा बनने का सपना लेकर आप मुंबई आए हैं और फिर उनके साथ काम करने का मौका, ये अनुभव जनता से आप शेयर करें। जी मनोज जी के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। वो बहुत सपोर्टिव हैं। वो मुझे बहुत सपोर्ट किए। उनके साथ जोरम में तो पहले तो ये था कि मैं, मेरे वजह से सीन खराब ना हो जाए जिस तरह के एक्टर हैं। हाँ, तो मेरा पहले तो ये था कि मैं तो कर तो लूंगा, अच्छा तो करूंगा ही, लेकिन बहुत अच्छा हो उनके साथ। क्योंकि वो उनको पूरी दुनिया, मतलब सब लोग उनको, वो मास्टर क्लास हैं। उनके जी। साथ काम करना मतलब वो मास्टर क्लास हैं। वो बहुत कुछ सीखने को मिलते रहता है। वो बहुत कुछ, उनके साथ अभिनय करते वक्त वो बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बहुत कुछ सिखाते रहे हैं वो। और बहुत केयरिंग है, सेट पे बहुत केयरिंग है वो। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं क्या बताऊं, मेरे लिए मेरे शब्द नहीं है बयां करने के लिए। नहीं बिल्कुल, जिसको आप आइडियल मानते हैं
उनके सामने काम करना, ये तो बड़ी बात है, एक सपने जैसा है जो आपका साकार हो चुका है। जी और आपने जी बताया जी कि अगली फिल्म भी उनके साथ आप कर रहे हैं। जी जी। तो आपकी भैया जी, अब आगामी क्या क्या फिल्में हैं, क्या क्या अब आ रही हैं? अभी तो उनके साथ भैया जी करी है मैंने। ठीक है। और उससे पहले मैंने एक और पैरेलल सिनेमा किया है, मुनुरेन करके है। वो भी बहुत ही अच्छी कहानी है, तो उसमें भी मेरा कैरेक्टर अच्छा है। और एक ऋचा चड्ढा के साथ किया हूँ कोविड स्टोरी। अच्छा। तो हाँ, तो ऐसे करके 3-4 फिल्में हैं अच्छा, अभी जो लाइन में आने वाली लगी हैं। हुई है 3 4 फिल्में। हाँ हाँ हाँ, 3-4 फिल्में हैं। अरे बहुत जी बढ़िया। तो अपना थोड़ा अनुभव बताएं कि जो आज के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। मतलब एक ग्लैमरस वर्ल्ड है जहां सब जाना चाहते हैं। तो जी किस जी। तरह का स्ट्रगल है उनके लिए तैयार रहे, किस तरह की उनको मेहनत है, किस तरह वो आसानी से या उसमें मेहनत करके जॉब पा सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। और उनकी मानसिक जो स्थिति है उसको किस तरह मजबूत भी करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग हाँ बिल्कुल हाँ इस जैसे कि आप बिहार से, जिनका कोई आगे पीछे बॉलीवुड से कोई रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जो युवा लड़के लड़कियां हैं, वो किस तरह से बॉलीवुड जा सकते हैं और कितना बेहतर करियर है उनके लिए? सबसे पहले तो अपने एजुकेशन पे ध्यान दे सब लोग, वो पूरा करें। और उसके बाद सेकंड आता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो समझना बहुत जरूरी है। केवल ये नहीं कि सिनेमा और सीरियल्स या वेब सीरीज देख के आप कि मुझे भी करना है, नहीं, आपके अंदर होना चाहिए, ये पहचान हो पहले। देन आपको या तो आप थिएटर कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे कोर्स एक्टिंग के लिए कोर्सेज हैं, तो उसको ज्वाइन करें, सीखे पहले। और जो भी सीनियर्स एक्टर हैं जिनको वो लोग फॉलो करते हैं, जी। उनका इंटरव्यू सुने, उनका एक्सपीरियंस लें कि उन्होंने कैसे कैसे बॉलीवुड में सरवाइव किया है, कैसे कैसे काम लिया है। तो स्ट्रगल है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा माइंड से। और आपके पास समय होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आपके पास अगर पेशेंस है और आपने सीखा है और आपको प्यार है, तो एक ना एक दिन मिलेगा। तो बहुत जरूरी है सीखना। आप थिएटर कीजिए या पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट है, FTI, वहां ज्वाइन कीजिए। मतलब कहीं जाके सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए। देन आपको लगे कि नहीं, अब मैं तैयार हो गया हूँ, तब यहाँ आइए। तब आपका स्ट्रगल शुरू होगा यहाँ पे। वो तो आपका स्ट्रगल नहीं था, स्ट्रगल मेन यहाँ पे होगा। और उसके बाद बाकी आप बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज हैं, उनसे मिलिए, उनको अपना बायोडाटा दीजिए, ऑडिशंस दीजिए, लगे रहिए, कंटिन्यूअस सीखते रहिए और काम के लिए भागते रहिए, खोजते रहिए। टाइम तो लगता है, लेकिन लगन हो तो मिलता है। तो आपको जी। कितना टाइम लगा था मुंबई में, जब आपने कहा कि आप यहाँ से मुंबई शिफ्ट कर मुझे गए मुझे आप, तो आपको कितना टाइम लगा कि कुछ काम मिलने में? मुझे बहुत टाइम लग रहा है। मतलब अभी टाइम लग ही रहा है, मतलब मिला कुछ नहीं नहीं है नहीं, ये अभी। तो एक बहुत अच्छा ब्रेक है। लेकिन एक जो हाँ यहाँ से जा रहे हैं, सामान्य परिवार से हैं, उनको अपने रोजी रोटी का भी सोचना पड़ता है, अपने वहाँ रहने के लिए भी सोचना पड़ता है, सब कुछ सोचना पड़ता है। तो उस तरह के काम मिलने के लिए, जैसे रोजगार कह सकते हैं कि उस फील्ड में रोजगार मिलने की कितने चांसेस हैं, कि मतलब जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए? तो सब तो एक टाइम पे न्यू कमर्स ही होते हैं। वो उसके हम्म। लिए ये नहीं, सबको सबको तो पहली बार ही आना है किसी काम के लिए। तो ये नहीं कि आप सपना देखना ही छोड़ दीजिए। स्ट्रगल तो हर लाइन में है, जी तो जी जी। सपना तो देखना ही है। बस जी। सपना पूरा करने के लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मुझे टाइम लगा, मुझे टाइम तो लग ही रहा है। तो मुझे 13-14 साल हो गए। तो जिसमें मैं, जब तक आदमी नोटिस नहीं हो जाता है, जब तक आपके काम को लोग नोटिस नहीं कर लेता है, तब तक आप सक्सेस नहीं हो। तो वो नोटिस होना, बाकी तो काम तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, काम तो करते हैं। लेकिन जो मन का है, किनके साथ काम करना है, क्या करने आए थे, फिल्म और वेब सीरीज, ये सब जो है एक सबकी भूख होती है करने की। जी। रीच सब जगह होता है, तो वो है।
तो टाइम तो लगा, मुझे भी लग ही रहा है अभी टाइम, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब मूल मंत्र यही है कि पेशेंस रखे और लगातार करते रहे काम, जो भी जिस फील्ड में हाँ, आप जाना चाहते हैं लगातार उसमें आप करते रहे जब तक करते आपको रहें, सफलता सीखते ना रहें मिल या जाए। सीखते रहें। हाँ। समय खराब ना करें, समय का यूज करें, सीखते रहें और प्रयास करते रहें अपना, तो और होगा। हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं। आपका कोई गाना आया हुआ है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, एक पटोही सॉन्ग किया था मैं लॉकडाउन के समय, ओके। पलायन के ऊपर था। तो उसी को बेस बना के किया था मैं। तो लॉकडाउन में मैं घर चला गया था अपने गांव। तो बहुत मुश्किल से बनाया था मैं उसको। तो अच्छा बना था वो, सबको पसंद आया था। पंकज जी जी त्रिपाठी जी। भैया उसको शेयर किए थे, मनोज सर शेयर किए थे, एनडीटीवी पे रवीश कुमार सर ने उसको मेरे नाम से पूरा गाना चला दिया था। जी जी बहुत जी। सारे लोगों ने शेयर किया था, बहुत पसंद किया गया था वो, तो दो उस लाइन गाने को। एक गुनगुना समय दीजिए था। आप। अच्छा। ठीक है, ठीक है। मन हो गई ले बैरागी, मन खोजे शीतल छां, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, चल चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, छोड़े के गाँवों के माटी आपन, हो गई ल परदेसी, जोड़े के पाई पाई आपन, भर ल बाकस पेटी, माया में काया के खातिर, भूल गईल अपना के, दिन में दीप जला के साच, माने लेला सपना के, अब कैसन पछतावा, जो बीतल फेरू न आवा हो, अब कैसन पछतावा, केहू पार करा दे ना, चल रे बटोही, चल रे आपन गाँव, ओ चल चल बहुत रे बढ़िया बहुत बढ़िया, बटोही, इतना अच्छा चल आप रे गाते भी हैं। आपन बताएं, गाँव। इतने मतलब थैंक यू। कलाकार भी हैं, गायक भी हैं, और आपने लिखा भी खुद है ये गाना। नहीं, मैं लिखवाया था। अच्छा, लिखा किसी ने लिखवाया, तो हाँ, बहुत लिखवाया अच्छा था। आपने सिलेक्शन किया है। थोड़ा इसका मीनिंग बता के इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें। बिल्कुल। हाँ, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ये सिंपल है कि एक बंदा जो है बाहर अपने गांव घर छोड़ के काम करने गया है। तो उसी का एक पेन है कि वो कौन चाहता है कि अपनी जगह को छोड़ के चला जाए। सब लोग अपने घर परिवार और गांव में ही, जहाँ बचपन से ही रहा है, तो वहां रहना चाहता है। तो एक पेन है इसमें, तो वही उसको अपने गांव जाना है। वो बोलता है कि बटोही मतलब मुसाफिर होता है हम्म। जो। तो वो सबको बोल रहा है कि भाई अपने गांव चलते हैं, वहां से सुकून और कहाँ है, कहीं नहीं है। तो वही बोलता है कि छोड़ के गांव की माटी आपन, हो गई ला परदेसी, अपने गांव का मिट्टी, अपने गांव का संस्कृति, अपना गांव का सुगंध, सब कुछ जो भी है जिसको फील करता है, वो सब छोड़ के हम शहर में आ गए हैं। तो उसको वहां की याद आ रही है, तो वो वहां जाना चाहता है कि चलो भाई वहीं चलते, वहीं पे रहेंगे। ये मोह माया में रह के क्या फायदा है। लेकिन मजबूरी है, वो जा नहीं सकता है, वो तड़प है उसकी, वो अंदर से टीस है उसके उसको कि नहीं, वो चाहता है घर जाना लेकिन जा नहीं सकता है। जाकर करेगा क्या, रोजगार ही नहीं है। वो तो रोजगार के लिए यहाँ पे आया है। तो उसी को बेस बना के ये सब कुछ था इसमें। नहीं, बहुत ये बहुत था। बेहतरीन सॉन्ग आपने गाया भी है, और अभिनय तो हम देख ही रहे हैं। तो और आपके आगामी जो मूवीज हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपने समय दिया, बातचीत की, बहुत अच्छा। और जोरम के लिए वंस अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मूवी बहुत अच्छा कर रही है और आपकी आगामी फिल्म बहुत अच्छा करे। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। वेलकम, धन्यवाद।